दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनंत सिंह और उनके चाचा विवेका पहलवान के बीच के रिश्ते के बारे में। दोनों थे तो चाचा भतीजे, दोनों का घर एक ही गांव में आमने सामने, दोनों किसकट्टा दियाद थे। उसके बाद भी क्यों दोनों में बात होती थी? तो गोलियों से बात होती थी, AK-47 से बात होती थी, AK-56 से बात होती थी, बम बारूद की आवाज से बात होती थी। आखिर ये मधुर रिश्ते, चाचा भतीजे के रिश्ते दुश्मनी में कैसे पलट गया? फिर दोस्ती हुई, फिर अनंत सिंह को AK-47 की गोली लगी, फिर दुश्मनी हुई। तो दोस्तों ये कहानी क्या है, मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया में ऐसी कहानी है जहां रिश्ता भी था और रंजिश भी, जहां एक ही खानदान के दो लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई, बम चलाए, AK-47 चलाई। आज हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह और विवेका पहलवान की कहानी की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम ओनली वन और मैं शिव दुबे। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी जो अनंत सिंह की कहानी कहां से शुरू हुई, और जब आप लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे तब पता चलेगा कहां तक गई पूरी कहानी अनंत सिंह जी की, आपको पता लग जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं रिश्ते की। अनंत सिंह और विवेका पहलवान गोतिया यानी एक ही कुल से पैदा हुए थे। कई लोग तो उन्हें चाचा भतीजा कहते हैं, और चाचा भतीजा वो थे भी, मतलब एक ही परिवार की और जड़ से पैदा हुए मजबूत पेड़, दो मजबूत पेड़ दोनों। आपको मैं बताऊं, विवेका पहलवान को बिहार केसरी भी कहा जाता है, और आपको पता है अनंत सिंह जी को छोटे सरकार कहा जाता है, गरीबों के मसीहा कहा जाता है। लेकिन बड़े होकर एक दूसरे को गिराने पर उतर आए। जब ये पेड़ बड़े हुए तो एक दूसरे से इनके डाल टकराने लगे, और उसके बाद ऐसा खूनी खेल हुआ मोकामा के लदमा गांव में, जो आप सब जानते हैं। दोस्तों मोकामा में दोनों का दबदबा था। दोनों, अभी मैं आपको बता रहा हूं जो कैसे दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। ऐसे हुई जो मोकामा गांव में, मोकामा शहर में, मोकामा के क्षेत्र में, लदमा गांव में दोनों की दबदबा था। दोनों अच्छे जमींदार थे। दोनों के घोड़े गाड़ी, तांगा वाली गाड़ी चलती थी। उस टाइम में तांगा की ही सवारी लोग किया करते थे, और घोड़ा रखने वाले बड़े अमीर माने जाते थे। कई 100 गाड़ी अनंत सिंह के भी चलते थे। तो अपनी ताकत, अपना इलाका, अपनी पकड़, और धीरे धीरे ये टकराव वर्चस्व की लड़ाई बन गया। किसका नाम चलेगा, किसका सिक्का चलेगा, यह से दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। इस बात से जो है दोनों के बीच धीरे धीरे दूरी, रंजिश, दुश्मनी पैदा होने लगी। कहा जाता है कि इस दुश्मनी की जड़ सिर्फ इलाका नहीं था, बल्कि पुराना पारिवारिक झगड़ा भी था। अनंत सिंह के बड़े भाई के मर्डर के बाद परिवारों के बीच तनाव और बढ़ गया था। जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे बिरंची सिंह, उनकी हत्या कर दी थी माओवादियों ने। कहा जाता है उसमें विवेका पहलवान का हाथ था, विवेका पहलवान के भाई संजय पहलवान का। इसी वजह से फिर से दूरियां, झगड़ा पनपने लगा। दोनों खानदानों की ये रंजिश धीरे धीरे खून खराबे में बदल गई। दोस्तों धीरे धीरे खून खराबे में बदल गई। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर गोलियां चली, गालियों की भाषा में बातचीत होती थी, गैंग भिड़े। कई बार दोनों तरफ से हमला और पलटवार चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट जो कहती हैं, जो जब एक बार गैंगवार शुरू होती थी तो कई कई घंटे गोलियों की तरतराहट दोनों तरफ से मोकामा के फिजा में गूंजती रहती थी। एक बार तो विवेका पहलवान ने अनंत सिंह पर गोली भी चलवाई थी, और वो भी छोटी मोटी गन की नहीं, AK-47 की। जब अनंत सिंह जी सेविंग करवा रहे थे, और उस टाइम कहा जाता है जो विवेका पहलवान से उनकी सलाह हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, और अनंत सिंह जी बेफिक्र रहते थे। मतलब पहले जितना चौकस नहीं रहते थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड उनको समझाते थे, उनके अंगरक्षक, उनके जो मतलब सोर्स थे वो समझाते थे, जो आप विवेका पहलवान पर भरोसा करके गलती करते हो। लेकिन अनंत सिंह कहते थे नहीं, मेरे चाचा है, एक बार बात हो गई है, जुबान दे दी है, तो अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोग बेफिक्र रहो, तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। और अनंत सिंह जी सुबह सुबह सेविंग करा रहे थे, और AK-47 की गोली विवेका पहलवान के घर से निकला और अनंत सिंह के पीठ में लगा,
और जाके सीने में फंस गया। ये पूरी कहानी भी बताऊंगा, क्या ड्रामा हुआ हॉस्पिटल में अगले। अभी पहले विवेका पहलवान और इनकी बातचीत करते हैं। यानी रिश्तेदारी अब खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ खून खराबा, बदला लेना और दबदबे की लड़ाई शुरू हो गई थी। राजनीति ने में घी में आग डाल दिया। ये जो राजनीति होती है ना, इस लड़ाई में घी डाल दिया और इसके तापमान और बढ़ा दिए। अनंत सिंह राजनीति में आ गए, नाम और ताकत और बड़ी हो गई। विवेका पहलवान भी इलाके में मजबूत थे। दोनों की महत्वाकांक्षा टकराती रही और दुश्मनी और गहरी होती रही। एक समय ऐसा भी आया, ठीक है ना दोस्तों, दुश्मनी के बीच एक समय ऐसा भी आया जब दोनों में थोड़ा सा समझौता दिखा। मोकामा में एक चुनाव के दौरान विवेका पहलवान ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जी के समर्थन में वोट किया। ये जो 2020 का इलेक्शन था, इसमें जो आप लोगों को लगा होगा जो अनंत सिंह जी जेल में थे और फिर नीलम जो है चुनाव लड़ रही थी, तो विवेका पहलवान ने समर्थन किया था। यह दिखाता है कि दुश्मनी चाहे कितनी गहरी हो, लेकिन सियासत कभी कभी रास्ते बदल देते हैं, क्योंकि विवेका पहलवान हमेशा आरजेडी के समर्थक रहे हैं और नीलम देवी आरजेडी के ही टिकट से चुनाव लड़ रही थी। कहानी मूल तो दोस्तों यह थी रिश्तेदारी से लेकर दुश्मनी तक की पूरी कहानी। अनंत सिंह और विवेका पहलवान, दो नाम, दोनों की ताकतें बहुत बड़ी, एक ही मिट्टी लेकिन रास्ते अलग अलग और संघर्ष खतरनाक। दोस्तों अगर आपको रियल स्टोरी सुनने की बहुत आदत है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल ही रियल स्टोरी आप लोगों तक हाजिर करता हूं और आप लोगों तक पेश करता हूं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो अनंत सिंह जी की सीरीज चल रही है। मैं पूरी कहानी बताऊंगा कैसे अनंत सिंह जी नेता के क्षेत्र में आए, ठीक है ना। 9 साल में वो हरिद्वार चले गए, हरिद्वार से आए तो नेता बनने की कोशिश, ये घर में शांत रहने लगे। फिर उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने अपने भाई के कातिलों को मारने का भी आरोप कहा जाता है। जो वो अपने भाई के कातिल को जब पुलिस से कानून से न्याय नहीं मिला तो खुद ही अपने भाई के कातिलों को कत्ल करके अपने भाई को न्याय दिलाया। मतलब एक शांत रहने वाला व्यक्ति का सफर वहां से शुरू होता है और आप देख रहे हैं कहां तक जा रहा है दोस्तों। लेकिन अनंत सिंह जी को आप ठीक से जानेंगे तो आप समझेंगे जो इनको बार बार किसी ने उकसाया, किसी ने इनको फंसाया, इन्होंने कभी भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने बीबी के लिए कभी कोई कत्ल, कोई गुनाह नहीं किया। हमेशा गरीबों के लिए। आपको मैं आगे की कहानी में सुनाऊंगा कैसे एक लड़की को छेड़ा गया, गांव की लड़की को 4 मनचलों ने छेड़ा और उस मनचले को इतनी धुलाई हुई जो होनी भी चाहिए थी, क्योंकि कानून तो अपना काम करने में विफल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आगे आकर समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो आप देखेंगे कैसे कैसे षड्यंत्र उसके ऊपर होता है। फिर अपहरण का देखिए, एक लड़की को बचाने के लिए लड़के को समझाया, लड़के को थोड़ा झापर मारा, पीटा, लेकिन इसके बदले अनंत सिंह के ऊपर क्या कहते हैं जो अपहरण का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये सारी बात एक एक साल का, एक एक महीने का कैसे कैसे अनंत सिंह जी के साथ हुआ, कैसे वो इतने बड़े समाज सेवी, गरीबों के मसीहा, बाहुबली, जनबली बने, ये सारी बात आप लोगों के सामने तक मैं हाजिर करता रहूंगा दोस्तों। मैं फिर एक सच्चे कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर बनाऊं। ये भी बताइए अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी आपके पास है जो आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा दोस्तों। नमस्कार, फिर मैं मिलता हूं एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद,